देखिए, पटना विश्वविद्यालय जो हम छात्र संघ के जीते हुए पैनल के गए हैं, उन्हें जो बजट पास करती है, उससे हम विश्वविद्यालय में बदलाव करते हैं और लोगों ने अपना भरोसा दिलाया है। कुछ लोग आएँगे, अपना दमखम दबदबा दिखाएँगे कि प्रेशर बनाएँगे कि आप तो कोषाध्यक्ष हो गई हैं, हमने आपको जिताया है, तो हमें भी कुछ चाहिए। लेकिन हमारा काम है कि वायलेंस फ्री कैंपस रहे, डेमोक्रेटिक तरीके से सारा काम हो और धांधली नहीं हो। सबसे पहला मेरा डर नहीं लगा आपको? नहीं, डर नहीं लगा क्योंकि देखिए पटना विमेंस कॉलेज हमें प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे हम विमेन एम्पावरमेंट सीख कर आते हैं। तो हमें झांसी की रानी बन के आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम झांसी की रानी बनकर आते हैं और हमें किसी से डरना नहीं है। तो सबसे पहला हमारा महत्वपूर्ण काम ये होगा कि महिलाओं की संरक्षण, महिलाओं का सुरक्षा। इस बार पटना विमेंस कॉलेज छात्र संघ चुनाव में 3 महत्वपूर्ण पद पर हमारी महिलाएं हैं। लड़कियां आगे साबित कर बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव था और सारे कैंडिडेट जो हैं वो जी जान लगा दिए थे। कौन जीता कौन हारा वो आप अच्छे से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ ट्रेजरर सौम्या श्रीवास्तव हैं जो कि एनएसवाई से जीती हैं। वोट कितना आया था आपको टोटल ऑल राउंड? मेरा वोट 2707 था। आपने सोचा था कि एनएसवाई से आप लड़ रही हैं तो इतना वोट का उम्मीद था या इससे भी ज्यादा उम्मीद था? क्योंकि जो लड़ते हैं ना उनको उम्मीद हो जाता है कि मुझे इतना तो पक्का आएगा। तो आपको उम्मीद इससे ज्यादा था या इतना ही था? देखिए, इस बार चुनाव हमारा गलत समय पे हुआ है। बहुत छुट्टियां हो गई, होली की छुट्टी हो गई, फिर बीच में हमारा ईद हो गया। हमने गवर्नर से बात रखने की कोशिश की थी कि चुनाव आगे बढ़ाया जाए प्रक्रिया, लेकिन ये बात हमारी स्वीकार्य नहीं हुई। उम्मीद हमें था कि इस दौरान भी पोलिंग बहुत ज्यादा होगा, लेकिन कम पोलिंग होने के वजह से मत थोड़ा कम आया। ज्यादा पोलिंग होती तो पूरी उम्मीद थी कि हमारी छात्राएं और बढ़ चढ़ के छात्र छात्राएं हिस्सा लेते और ज्यादा मत आता। सौम्या श्रीवास्तव लीड कहाँ से की है? मगध महिला से या पटना वुमेन्स कॉलेज से? कहाँ आपको ज्यादा वोट मिला? देखिए, कहने को तो पटना विमेंस कॉलेज मेरा कर्मभूमि है, मैं वहाँ की फॉर्मर प्रेसिडेंट रही हूँ, लेकिन लीडिंग मेरा मगध महिला रहा। अच्छा, लीडिंग मगध महिला से रहा जी। तो आप ये बताएं सबसे पहले कि ट्रेजरर बन गए हैं, ट्रेजरर का ड्यूटी जानती है क्या करना होता है? क्योंकि पोस्ट वाइज तो सबको जो मिलता है वो ले लेता है कि चलिए हम प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं, हम वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं, लेकिन ट्रेजरर का काम क्या होता है वो सौम्या समझ चुकी है कि नहीं? क्योंकि लोग अब फायदा ढूंढेंगे, लोग वोट दे दिए और जो लोग भी वोट आपको दिए होंगे वो लोग कहीं ना कहीं ये सोचे होंगे कि अगर मुझे दिक्कत होगी तो सौम्या होगी हमारे साथ जी। तो ट्रेजरर का काम क्या होता है, सब चीज आप समझ ली है? जी, देखिए पटना विश्वविद्यालय जो हम छात्र संघ के जीते हुए पैनल के गए हैं, उन्हें जो बजट पास करती है उससे हम विश्वविद्यालय में बदलाव करते हैं और लोगों ने अपना भरोसा दिलाया है। कुछ लोग आएंगे, अपना दमखम दबदबा दिखाएंगे कि प्रेशर बनाएंगे कि आप तो कोषाध्यक्ष हो गई हैं, हमने आपको जिताया है, तो हमें भी कुछ चाहिए। लेकिन हमारा काम है कि वायलेंस फ्री कैंपस रहे, डेमोक्रेटिक तरीके से सारा काम हो और धांधली नहीं हो। अच्छा, सबसे ज्यादा कमी क्या है सौम्या? क्योंकि आप वुमेन्स कॉलेज की लड़की हैं, तो वुमेन्स कॉलेज की लड़की और इधर की लड़कियां जो हैं दोनों को अलग अलग प्रॉब्लम्स का फेस होता है कि वुमेन्स कॉलेज की लड़कियों को कुछ प्रॉब्लम होता है, इधर के कॉलेज की लड़कियों को कुछ प्रॉब्लम होता है। तो वुमेन्स कॉलेज की लड़की आप हैं तो इधर की लड़कियों का दर्द समझेगी, हॉस्टल वाला दर्द है, मगध महिला के हॉस्टल का दर्द है, और उधर में लाइट्स का इशू होता है जब वो हॉस्टल जाती है, तो समझेंगे आप हर चीज? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, विमेंस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई-फाई है, ये सब जानते हैं। जब विमेंस कॉलेज से यहाँ मैं पटना कॉलेज में आई तो यहाँ पे छात्राओं से जब बातचीत की और खुद सिचुएशन फेस किया तो पता चला कि यहाँ पे सबसे पहले तो सैनिटेशन और हाइजीन की कमी है और खुद मुझे कुछ लोगों ने दबाने की कोशिश की। मुझे स्टार्टिंग में धमकियां मिली। धमकी आपको मिला? जी, स्टार्टिंग में धमकी मिली कि पटना विमेंस कॉलेज की प्रेसिडेंट है, यहाँ आई है, राजनीति करने आई है, तो इसको राजनीति में उतरने नहीं देना है, सेंट्रल पैनल पे आने नहीं देना है। तो जी, तो सबसे पहला मेरा नहीं, डर नहीं लगा क्योंकि देखिए पटना विमेंस कॉलेज हमें प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे हम विमेन एम्पावरमेंट सीख कर आते हैं। तो हमें झांसी की रानी बन के आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम झांसी की रानी बनकर आते हैं और हमें किसी से डरना नहीं है। तो सबसे पहला हमारा महत्वपूर्ण काम ये होगा कि महिलाओं की संरक्षण, महिलाओं का सुरक्षा। इस बार पटना विमेंस कॉलेज छात्र संघ चुनाव में 3 महत्वपूर्ण पद पर हमारी महिलाएं हैं। लड़कियां आगे साबित बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम ये उम्मीद करेंगे और हम ये भरोसा दिलाएंगे हमारी सारे छात्र छात्राओं को कि इस बार सब अच्छे तरीके से होगा और डरने की कोई बात नहीं है। जहां आपको कुछ लगे, लड़कों के लिए क्या करिएगा? जो लड़के हैं जो आपको वोट दिए हैं, इतनी भारी मतों से आप जीती हैं, तो लड़कों के लिए क्या करने वाली है? कुछ है दिमाग में लड़कों के लिए? देखिए जी, लड़कों के लिए भी बहुत कुछ है। लड़कों हमारे छात्रों से बात करके हमें पता चला
सब कहते हैं कि महिलाओं के लिए तो हर कोई सोचता है, हम पुरुषों के लिए कोई नहीं सोचता है, तो उनके लिए भी सोचना बहुत जरूरी है। उनके लिए भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। हमारे यहाँ के पटना विश्वविद्यालय के पुरुष, उनके लिए अलग से बैठने उठने के लिए ना तो बॉयज कॉमन रूम है, बिल्कुल। बहुत छात्र यहाँ पे बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके पास पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में बुक नहीं है। सारे लोग इतने बड़े बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं और लाइब्रेरी है नहीं, बुक है नहीं, शिक्षक है नहीं। जी, सब बुक पे धूल जमी हुई है। दूसरा यहाँ पे सारे लोग हम स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, और इन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे बहुत कमी है। आज के युग में लोगों को ऑन कैंपस प्लेसमेंट चाहिए क्योंकि रोजगार नहीं है। बिल्कुल, रोजगार नहीं मानती। जी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी है, खुल के बोलूंगी, हमारी भाजपा सरकार, वो कहती है कि हर साल चुनाव के दौरान वो यही बोलती है, दावा ठोकती है कि इतना रोजगार हम दे रहे हैं, इतना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, बट को ग्रेजुएशन करने या मास्टर्स करने के बाद हमारे सारे आज के युवा दर दर भटक रहे हैं और ऐसे ही घर में बैठे हुए हैं। तो यूनिवर्सिटी में आप चले 2 सीट मिला है एनएसयूआई को, लेकिन जो प्रेसिडेंट है ना वो एबीवीपी को है। तो आप लोग मिलके कार्य करने वाली हैं, या क्योंकि बहसबाजी भी हो जाएगी कि तुम ये करो तुम वो करो, तो वो सब चीज मेंटेन रहेगा ना कि सब लोग एक होके, क्योंकि यूनिवर्सिटी इलेक्शन है, ये अलग है वो अलग है, तो सारे लोग मिलके काम करने के लिए तैयार हैं सब लोग? देखिए, जब भी जो हमारी नई अध्यक्ष बनी है मैथिली मृणालिनी, वो मेरी पटना वुमेन्स कॉलेज की बहुत प्यारी जूनियर रही है। अच्छा जी, वो मेरी जूनियर रही है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से, और हमारा यही मानना है कि हम छात्र संगठन को सेंट्रल राजनीति से ना जोड़े। जी, छात्र राजनीति मिलकर हम काम करेंगे तभी विश्वविद्यालय में बदलाव होगा। और ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब भी एनएसयूआई की बात हो रही है, क्योंकि अभी तक एनएसयूआई कभी जीता नहीं था, तभी सबके दिमाग में ये चला ना कि पप्पू यादव ने समर्थन दिया, और पप्पू यादव के लोग जो है, जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता है, जाप के लोग, अब जाप रही नहीं तो उनके लोग तो जरूर हैं, तो पप्पू यादव ने इतना दम लगा दिया, इतना जोर लगा दिया कि एनएसयूआई ने 2 सीट लगा दी, मतलब कि जीत गए। तो ये बात बोल तो रहे लोग, लेकिन मैं, आप कैंडिडेट हैं, आप तो अब ट्रेजर भी हो गई, जीत भी गई, तो आप तो सब बात जानती हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या 100% में पप्पू यादव का कुछ भी परसेंट, वो 1 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, है सही में, वाकई में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एनएसयूआई और जाप का अलायंस है, भले हमारी पार्टी नहीं रही, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जाप के अभी भी बहुत एक्टिव है। तो पूरा हमारे राहुल गांधी जी नेताजी जो, और हमारे पप्पू यादव जी नेताजी हैं, दोनों का समर्थन रहा। दोनों पार्टी का 50-50% योगदान है। पप्पू यादव 50%? जी, उनका पूरा योगदान है। हम सारे प्रत्याशियों को उनका योगदान था, हमारे एनएसयूआई संगठन का योगदान था, तभी हम बहुमत से जीत पाए हैं, और 2 सीट का खाता हमारा एनएसयूआई ने खोला है। मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? अब थोड़ा सा यूनिवर्सिटी तो चली हो गया, क्योंकि देखिए जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, वो जान गए कि सौम्या ट्रेजर बन गई हैं, मुद्दे पहले भी सुना चुके हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि फैमिली आपका क्या करता है, मम्मी पापा क्या करते हैं? देखिए, सबसे बड़ा रोमांच जो है और सबसे बड़ा मसाला यही है कि मेरे पापा क्या करते हैं। क्या करते हैं पापा मेरे जेडीयू बीजेपी के राजनेता हो गए, और मैंने इधर कांग्रेस ज्वाइन किया है। तो लोगों का सबसे, पापा जेडीयू और बीजेपी एनडीए के हो गए, और मैंने इधर कांग्रेस ज्वाइन किया है। तो लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही नेता है, जी, वो पॉलिटिशियन है। तो उनका सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पापा सेंट्रल में है तो बेटी ऑपोजिशन में कैसे गई? तो कैसे घर में लड़ाई पीट नहीं हुआ, झगड़ा नहीं, देखिए, हर माँ बाप का सपना यही होता है कि वो अपने बच्चे को किसी भी सूरत में समर्थन दे। और माँ मेरी हाउसवाइफ है, तो उनका हमेशा से योगदान रहा है। पटना वुमेन्स कॉलेज की प्रेसिडेंट बनने में भी सबसे पहला हाथ मेरी माँ का ही था। फिर उन्होंने पापा को मनाया और पापा भी माने। धीरे धीरे हम कदम रख रहे हैं और आगे आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं को तो नीतीश जी बढ़ाते हैं, आप इधर एनएसयूआई ज्वाइन कर ली तो अब तो कांग्रेस माइंडेड हो जाएगा, आगे भी कांग्रेस करिएगा। देखिए, नीतीश जी पब्लिसिटी स्टंट करते हैं। अच्छा, वो महिलाओं को जो आरक्षण दिलाते हैं विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले, और जो शराबबंदी उन्होंने कराई, मैं जनता से पूछना चाहती हूँ, शराबबंदी प्रॉपरली हुई है? जी नहीं, मेरे गली में होली में शराब खुल के बिकती है। चलिए भैया, ऑफ टॉपिक नहीं जाएंगे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स से पढ़े यूनिवर्सिटी के, वो लोग सोचते हैं कि अगर कोई जीत जाता है तो वो भूल जाते हैं। तो आप सारे मुद्दे पे बोलो, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो भी जीता हुआ कैंडिडेट होता है, ट्रेजर हैं आप, तो मान लीजिए कोई मुद्दा आया बाहर, बीपीएससी का जैसे अभी आया था, फिर मान लीजिए यूपीएससी का आता है, फिर टीचर शिक्षकों का आता है मुद्दा, तो सारे लोग ना, जो नेता होते हैं, जो स्टूडेंट लीडर बनते हैं, वो उस पर बोलते हैं, लेकिन जीतने के बाद ना वो थोड़ा बैकफुट आ जाते हैं कि कौन बोलेगा या कौन पढ़ेगा। तो क्या सौम्या इन सारे मुद्दों पर सड़क पर देखने को मिलेंगी? आपकी पार्टी सड़क पर देखने को मिलेगी कि हाँ कि ना? अभी हमारी पार्टी हर तरीके से मौजूद थी। हमारे जो शाश्वत भैया हो गए, या हमारी कांग्रेस की या जाप की, या हमारे जितने भी सीनियर्स हो गए, मैं नाम लेना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे
शशि भूषण कुमार उर्फ जशवंत कुमार नाम है। फिर और भी हमारे सीनियर सब हैं, अमर हो गए या और भी जितने भी हमारे सीनियर है, वो सब ग्राउंड पर थे। सब ने मार खाई है, सब ने लाठी खाई है, फिर भी डटे रहे। फिर भी डटे रहे और उन्होंने चुनाव करवाया, लड़वाया। और आज सिचुएशन ये है कि मैं आपके सामने बैठकर इतने अच्छे से आप लोग से बात कर पा रही हूँ। बिल्कुल, कुछ कहना चाहेंगी अपने स्टूडेंट्स को, अपने वोटर्स को जो आपको जिता दिए? जी, पटना विश्वविद्यालय के तमाम विभागों के तमाम छात्र छात्राओं को मेरा सबसे पहले नमस्कार है। और मैं यही बोलूँगी कि आपने बहुमत से मुझे जिताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे स्पेशल थैंक्स मेरा मगध महिला कॉलेज और विमेंस कॉलेज की छात्राओं को है, जिन्होंने साबित कर दिया कि वो पैसे और मेकअप फ्री करने पे बिकती नहीं है। अब क्या बोलना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेजर सौम्या श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद थी। क्या कुछ कहना था इनका वो आप अच्छे से सुन लिया। और हाँ, जो था ना सवाल सबके दिमाग में कि क्या पप्पू यादव के चलते चुनाव जीता गया है कि नहीं, तो 50-50 है। 50% पप्पू यादव, 50% एनएस वाइट। तो बस यही बात है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।